नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस महामारी के कम होते मामलों के बीच अब वायरस के नए स्ट्रेन ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बाद भारत में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता नजर आ रहा है। भारत में कोविड-19 वायरस के 2 नए स्ट्रेन का पता चला है। पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर ने इस बात की आशंका जताई है कि देश में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा घातक है। ये नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। ऐसे में हमें कोरोना के नए मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए। लगभग हमें दिसंबर में पता चल चुका था कि जैसे जो यूके का जो कोविड-19 का नया स्ट्रेन जो आया था, इसी तरह से अभी रिसेंटली ये डिटेक्ट किया गया कि जो इंडिया में भी जो हमारा कोविड-19 का नया स्ट्रेन आया है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों ही स्ट्रेन, चाहे वो यूके का न्यू स्ट्रेन हो, चाहे इंडिया का कोविड-19 का न्यू स्ट्रेन हो, ये दोनों ही इसकी जो स्प्रेड है, विरुलेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, बट जो इसका स्प्रेड है कोविड-19 का, इस स्ट्रेन की वजह से ज़्यादा माना गया है इसमें। और हमें तो बिल्कुल प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जो अभी लोगों ने काफ़ी लापरवाही की है, मास्क लगाने बंद कर दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। लगभग 2 हफ्ते पहले हमारे पास 30 के करीब पेशेंट आ चुके थे। कहाँ 300 तक नंबर हमारा गया था, और अब 30 केस पर डे एडमिट हुए थे। वो राइज होते होते 30 से 40, अब इस वक्त 55 के करीब हमारे पास केसेज है। मतलब अभी 2 हफ्ते में इंक्रीज हुआ है नंबर। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कोविड-19 के मामलों में हालिया बढ़ोतरी और कोरोना के नए वेरिएंट N44OK और E484Q के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। ICMR के मुताबिक ये वेरिएंट कोरोना केस में बढ़ोतरी की वजह नहीं है। वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के मुताबिक देश में SARS-CoV-2 के यूके स्ट्रेन से अब तक 187 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के कोरोना वेरिएंट से 6 लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा ब्राजील के कोरोना वेरिएंट से अब तक 1 व्यक्ति संक्रमित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब 3,500 लोगों का सैंपल लिया जा चुका है। There is a very significant comprehensive tracking of viral strains for such mutants and other mutants, and this effort has gathered pace, and we have sequenced 3,500 viruses since then, 3,500, and as DG ICMR informed last time, UK variants have been picked up close to 200. As per the information today, we have 187 such strains detected through this process. There are many more viruses coming positive, and then a subsample of this is sequenced, and out of them, and these were 3,500 samples, out of them 187 individuals had the presence of UK strain. थोड़ा पिछली बारी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हम रिफाइन कर रहे हैं। 187 इज द नंबर टुडे। 6 लोगों में साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पाया गया आज तक, और 1 व्यक्ति में ब्राजीलियन स्ट्रेन को पाया गया। सो द बिग पिक्चर इज द फॉलोइंग: 187 UK वेरिएंट स्ट्रेन्स बेस्ड ऑन द डेटा, सिस्टमैटिक फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, 10 लेबोरेटरीज, सिस्टमैटिक एफर्ट, हाई क्वालिटी एफर्ट, 6 साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन्स एंड 1 ब्राजीलियन स्ट्रेन। आदि देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1,50,000 से नीचे बने हुए हैं, लेकिन कुछ राज्यों जैसे कि केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इन प्रदेशों में हर रोज कोरोना के बढ़ते मामले चिंता पैदा कर रहे हैं। अकेले केरल में ही 38% एक्टिव कोरोना मामले हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार को कुछ शहरों में लॉकडाउन और कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त फैसले लेने पड़े। इसके अलावा कर्नाटक, दिल्ली, केरल जैसे राज्यों में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को
कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। आपको बता दें, बीते एक हफ्ते में जो नए कोरोना मामले सामने आए हैं उसमें 86% मामले इन्हीं 5 राज्यों से हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।